बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत अच्छा बड़ा प्रैक्टिकलिटी का वक्त है। हाल बता थोड़ा सा इमोशनल हो चुके हैं, ये इनका इमोशन बढ़ रहा है, लेकिन इस फरवरी में जैसे जैसे ये तारीखें आगे बढ़ती जाएंगी, ख़ास तौर पे 9 फरवरी के बाद से इनके मामलात जो हैं वो सुकून की तरफ आते जाएंगे, इनको खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्योंकि इनके पूरे ज़ोडिक चार्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट नज़र आ रहा है वो गुड लक का एलिमेंट है, खुशखबरियों का, खुश नसीबियों का। और इसके अलावा अल्लाह की तरफ से इनको बरकत होगी, इनकी रूहानियत जो है वो बढ़ रही है, इनका अल्लाह की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, इनका दीन की तरफ रुझान बढ़ रहा है, इनका लोगों की मदद के लिए रुझान बढ़ रहा है, चैरिटी का जज्बा इनके अंदर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और लोगों की मदद करके इनको जो खुशी मिलती है उसका इनको बहुत तेज़ी से एहसास होना शुरू हो गया। इसके अलावा इनकी प्लानिंग बहुत बेहतर हो गई है, इनके मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक बिज़नेस से है, यानी कारोबारी हजरात जो हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा वक्त आ गया है। और वो कारोबारी हजरात जिनका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा शोबा या कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, या वो लोग जो हैं जिन्होंने बैंकों से कर्जे लेके को काम शाम शुरू किए हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, उनके कर्जे उतरने के चांसेस बन गए हैं और जो है वो उनके मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड से है, यानी फिजिकल ट्रेड, ख़ास तौर पे ग़िज़ाई अजनास की जो ट्रेड करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ग़िज़ाई अजनास की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जब अच्छा टाइम आ गया है। वो लोग जिनका ताल्लुक बागबानी से है, जिनका ताल्लुक कल्टीवेशन से है, जिनका ताल्लुक जो है वो कोई जो है वो किसी किस्म का काम जिसका ताल्लुक अनाज उगाने से हो, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए फ़ायदे का इम्कान बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक ट्रैवल एंड टूरिज़म से है, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आर्ट, कल्चर, फाइनेंस के लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा सियासी लोगों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। अगर सियासी लोग अपने आप को यकसू करने में कामयाब हो जाएं, अपने आप को फोकस करने में कामयाब हो जाएं, अपनी सोचों को मस्बत करने में कामयाब हो जाएं, तो यकीनन उनके लिए जो है वो सपोर्ट में भी इजाफा होगा, उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ आएंगे। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो इस महीने में जो सदका बनेगा स्कॉर्पियो के लिए वो सबसे ज़्यादा अहम है गंदम, आटा या रोटी। तो गंदम, आटा या रोटी का सदका जो है वो ज़रूर दे दें और इनको जो है वो अपना जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। ये अगर ये सदका वैसे दे चुके हैं, मंथली दे चुके हैं, ग्रैंड के सदके दे चुके हैं, साल का सदका दे चुके हैं, फिर भी कोशिश करें कि कम से कम जो है वो गंदम ले दें, किसी को थोड़ी बहुत आटा ले दें, किसी को 2 रोटियां या 1 रोटी चलें ले दें, वो ज़रूर ले दें। अल्लाह की तरफ से आपके लिए मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हाल बता ये जो है वो इनके जो मामलात हैं रोमांस की अगर हम बात कर लें या फैमिली अफेयर्स की बात कर लें, तो वो इस वक्त उलझ गए हैं। वो उलझे इसलिए हैं कि इनकी शादियों के अंदर जो थोड़ा उलझाव आ रहा है, फैमिली अफेयर्स थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जज्बातियत है। अपनी जज्बातियत को कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसे मामला जो हैं वो जज्बातियत से हल नहीं होते और समहाउ हर चीज़ का जवाब देना भी जो है वो ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई दबाव आ रहा है या कोई शाउटिंग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ है, तो भी उसको फौरी तौर पे रिएक्ट मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला यू विल फील दैट कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शादियों के लिए बहरहाल ये अच्छा वक्त है और वो लोग जिनकी उम्रें जो है वो 26 साल से 48 साल के दरमियान है, उनके लिए लव मैरिजेज़ और अरेंज मैरिजेज़ दोनों जो हैं वो कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके अलावा हाँ, ये एक और चीज़, ये एक नेगेटिव ट्रेड भी इनके अंदर नज़र आ रही है कि इनके अंदर मल्टीपल रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनकी लस्ट जो है वो पीक की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत में सोचें बहुत ज़्यादा मनफी हो जाती हैं। ऐसी सूरत में इंसान जो है या तो मनशियात की तरफ या हवस परस्ती की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लिनेट हो जाता है कि वहाँ से वापसी का जो है वो सफ़र मुमकिन होता है और ऐसी मुमकिन नहीं रहता। और ऐसी सूरत में कोई एबनॉर्मेलिटीज़, यानी जैसे हम सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, वो पैदा होने के चांसेस होते हैं। मल्टीपल रिलेशन के साथ साथ एबनॉर्मल रिलेशंस जो हैं वो होने के चांसेस हो जाते हैं और ऐसी सूरत में सोशल सर्कल में कोई कमी, कोई बदनामी वगैरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको एहतियात करने की ज़रूरत है।
जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ सबसे ज़्यादा इनके लिए जो सूटेबल होगा वो होगा कोरल यानी मरजान, और उसके बाद इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा पर्ल यानी जो है वो मोती। ये ज़रूर पहन लें, और अगर ख़वातीन इसको गोल्ड में पहन सकें तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह ताला वो महसूस करेंगी एक ताकत को, एक एनर्जी को अपने अंदर, अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामला इस वक्त थोड़ा बहुत डिप्रेशन बढ़ सकता है या कोई सोचें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस पूरे महीने में स्कॉर्पियो को नहीं होगी। हाँ अलबत्ता इनके जो है 2-3 चीज़ें जो पहले से इनकी ख़राब हैं, जिनमें इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम, जिसका हम पिछले कुछ महीनों से जिक्र करते हुए आ रहे हैं, उसमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसका भी अगर प्रॉपर इलाज करें, अपनी दवाई की तरफ ध्यान दें, अपने जो है वो प्रॉपर डाइट की तरफ ध्यान दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मसला इस पूरे महीने में नहीं होगा। हाँ अलबत्ता सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिव बॉडी पार्ट जो है वो इनका, वो एक तो इनका मैंने पहले अर्ज किया कि इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है वो सेंसिटिव है, और दूसरा इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो सिर्फ ये हो सकती है कि बाद औक़ात इनकी बीमारियां छोटी मोटी होती हैं तो ये अपनी जो है वो सोचों में ऐसे कोई उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते। कुछ छोटी मोटी बीमारियां तो फिर इनको कोई बड़ी बीमारियां जो है वो निकलती हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर आपको कोई जो है वो कैसे कोई ऐसी कोई रसौली वगैरह या कोई ऐसी कोई चीज़ें, कोई सिस्ट वगैरह हो या कोई रसौली हो या कोई आपको कोई ग्लैंड्स वगैरह का मसला हो या कोई आपको जो है वो कोई अल्लाह ना करे कोई किसी भी किस्म के कोई ट्यूमर्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो तो इसको बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। या वो बिनाइन हो तो भी इसको जो है वो लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि ये इट कुड बी मैलिग्नेंट, अल्लाह ना करे। लेकिन ये बहरहाल ये सीरियस सिचुएशन है। ये सिचुएशन इनके लिए बहुत है अहम तरीन है कि अगर ये अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इनकी बीमारी कोई बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार करके इनके सामने आ सकती है। इस महीने में सिर्फ अपनी जो है वो डाइट का और हेल्थ का ध्यान रखें, और ख़ास तौर पे डाइट में अखरोट और इलायची, ये 2 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इनको अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत है। ये रखें तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। सफ़रों में सबसे पहले सफ़र जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा कामयाब है वो लेयर ट्रिप है। यानी अपनी फैमिली के साथ अगर इनको कोई लगता है कि इनके मामलात उलझ रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें। अपने दफ्तर में अगर कोई मामलात उलझ रहे हैं तो दफ्तर में कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें, किसी पुरफज़ा मकाम पे जाएं, छुट्टी इंजॉय करें, या कोई जो है वो कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान कर लें। इंशाल्लाह ताला इनके हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेयर ट्रिप इनके लिए जो है इनके मूड में खुशगवारियत का बायस होगा, इनकी चीज़ों को बेहतरी का बायस होगा। इसके बाद बिज़नेस के हवाले से या नौकरी के हवाले से किए जाने वाला हर तरह का सफ़र इनके लिए कामयाब है। इमिग्रेशन के लिए किए जाने वाला सफ़र, स्टडी के लिए किए जाने वाला सफ़र इनके लिए कामयाब है। इनके लिए रिलीजियस ट्रैवल जो है उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है असबाब के मुहैया होने में। अगर आप उम्रे में जाना चाह रहे हैं अगर ये, या कोई ज़ियारत पे जाना चाहते हैं तो असबाब मुहैया होने में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर वहाँ चले जाएंगे तो बरकत ज़रूर हासिल होगी। किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं तो भी कामयाब है। इंशाल्लाह ताला इनके लिए चीज़ें सफ़र के हवाले से काफ़ी बेहतर हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक मेडिसिन से है, यानी वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक दवा से है या इलाज से है, वो किसी भी लेवल पे हों, हायर स्टडीज़ के लेवल पे हों, वो जो है वो इंटर लेवल के हों, वो बैचलर लेवल के हों, जो भी स्टूडेंट्स हों उनके लिए जो है ये बहुत कामयाबी का वक्त है। जिनका ताल्लुक इलाज से है, फार्मासिस्ट हों, कोई भी हों, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक फूड टेक्नोलॉजी से है, शेफ़ सर्विसेज से है, होटल मैनेजमेंट से है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। उनके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सिचुएशंस काफ़ी अच्छी होती जा रही हैं, मामलात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट जो हैं वो उनके लिए तरक्की का चांस ज़्यादा है। हाँ अलबत्ता वो जो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो को मशीनें वगैरह चलाना सीख रहे हैं और मशीनों का ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस से है, वो एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ से को थोड़ा बहुत ख़तरा हो सकता है, वो एहतियात कर लें। बाकी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला एवरी सिंगल थिंग वुड बी फाइन। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए इस वक्त अपने हस्बैंड की नीड्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड की नीड को जो है वो उसको लाइट लेंगी या उसको प्रॉपरली उसको जो है वो केटर नहीं कर पाएंगी तो फिर यकीनन आपको
जो है वो कुछ ना कुछ मसाइल का सामना होगा, क्योंकि इस वक्त जाहिर सी बात है, मैंने अर्ज़ किया कि जज्बातियत भी बढ़ी हुई है और इस वक्त में मल्टीपल रिलेशन वगैरह चीज़ें भी बन सकती हैं। तो फिर थोड़ा सा अपने घर को मोहब्बत से इकट्ठा रखिएगा, अपने हस्बैंड की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान ज़रा ज़्यादा कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। जो कुरान पाक की सूरत आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकती है वो सूरह फतह है, उसको अपने विरद में ज़रूर रखिएगा, अपने दरूद पाक को अपने विरद में ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके मामलात बहुत बेहतर होते जाएंगे। और नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है वो कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर पे हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और अगर जो है वो आप इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपको वेलकम भी करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको भी ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक देन एंड देयर पहुँचते रहें। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है वो अगर वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है या गाइडेंस फ्राहम होती है तो फिर इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप में इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें। अल्लाह।